क्वांटिटी नहीं क्वालिटी कंटेंट के साथ आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर विद माही पे। रोजाना की तरह चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। अपने इस यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन करंट अफेयर करवाया जाता है। आज है 19 नवंबर और आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर कुछ इस प्रकार है। हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? जो जनजातीय गौरव दिवस है वो कब मनाया गया, इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, जनजातीय गौरव दिवस है वो 15 नवंबर को मनाया गया। कब? 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। ध्यान रखना है, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? 15 नवंबर को। कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं जो आपको याद रखने होंगे नवंबर माह के। 1 नवंबर को विश्व शाकाहार दिवस मनाया जाता है, जो 1 नवंबर है इस दिन विश्व शाकाहार दिवस मनाया जाता है। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व डे मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्षों के पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 6 नवंबर को। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 नवंबर को। 8 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो विच रेडियोग्राफी दिवस। जो विच रेडियोग्राफी दिवस है वो 8 नवंबर को मनाया जाता है। 9 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये नवंबर माह के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। जो विश्व निमोनिया दिवस है वो 12 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व दयालुता दिवस 13 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस यानी डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस या डायबिटीज डे मनाया जाता है। ध्यान रखना है, 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? जनजातीय गौरव दिवस। आगे चलते हैं, आगे क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश से इंगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल खरीद रहा है? भारत है जो इंगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल खरीद रहा है, वो कौन से देश से खरीद रहा है? ऑप्शन नंबर 1 है इटली, ऑप्शन नंबर 2 है रूस, ऑप्शन नंबर 3 है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर 4 है कनाडा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रूस। तो ध्यान रखना है, भारत रूस से इंगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें खरीद रहा है। रूस को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो पिछले 5-7 दिनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रख लेना। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाइन खरीदे हैं। तो ध्यान रखना है, भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाइन खरीदे हैं। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है। ठीक है, ध्यान रखना है। रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% बढ़ाएगा। जो रूस है, आपको पता है रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध चल रहा है, तो रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाएगा। रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो ध्यान रखना, अभी कुछ जब चंद्रयान 3 चल रहा था उस टाइम रूस का जो लूना 25 है वो अंतरिक्ष यान था जो चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है। जो रूस देश है उसने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है। आरबीआई ने रूस के शेयर बैंक को बेंगलुरु में आईटी यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी है। भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन मास्को में किया गया है। गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक पर रूस ने $47 मिलियन का जुर्माना लगाया है। ये रूस को लेकर कुछ अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर था जो आपको इंपॉर्टेंट है, याद करना है। आगे चलते हैं, हाल ही में माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो शीतल महाजन। शीतल महाजन है जो माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला बनी है। हाल ही में ओडीआई के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? ओडीआई यानी 50-50 ओवर का जो क्रिकेट का मैच होता है उसके अंदर नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? तो केशव महाराज। जो केशव महाराज है वो ओडीआई के नंबर 1 गेंदबाज बने हैं। केशव महाराज दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर और कुछ थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। हाल ही में इस्लामिक अरब शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? जो इस्लामिक अरब शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो वो संपन्न हुआ था रियाद में। कहाँ पर? रियाद में इस्लामिक अरब शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था। आगे चलते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आयान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? जो आयान मोबाइल ऐप है वो किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो केरल राज्य सरकार द्वारा आयान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है?
हाल ही में 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, जो 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव वो कहाँ पर आयोजित किया गया, तो वो फरीदाबाद के अंदर। कहाँ पर? फरीदाबाद के अंदर जो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, जो 9वें क्रम का भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव था, वो कहाँ पर? फरीदाबाद में। कहाँ पर? फरीदाबाद में। आगे चलते हैं। हाल ही में संपन्न एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सीरीज पर रहा था? जो एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप अभी जो संपन्न हुई है उसके अंदर टॉप पर कौन रहा था? तो दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में टॉप पर रहा था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो हाल ही में संपन्न हुई एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में टॉप पर कौन रहा था? तो दक्षिण कोरिया रहा था। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक बोरमैन का निधन हुआ है? अभी फ्रैंक बोरमैन का निधन हुआ है। ये एक अंतरिक्ष यात्री थे अमेरिका के। कहाँ के? अमेरिका के। ध्यान रखना है, अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक बोरमैन का भी निधन हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है, अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक बोरमैन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एपेक शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? जो एपेक का शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ था? तो एपेक का शिखर सम्मेलन अमेरिका में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमेरिका के अंदर। ध्यान रखना है, एपेक शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? अमेरिका में। कहाँ हुआ था? अमेरिका के अंदर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? इस क्वेश्चन को आप 3 स्टार लगा लो। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो डायना एडुलजी। जो डायना एडुलजी है वो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में संपन्न एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में टॉप पर कौन रहा है? तो ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है, दक्षिण कोरिया। जो दक्षिण कोरिया है वो एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में टॉप पर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व कप की एक संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने हैं। जो वर्ल्ड कप चल रहा है, अभी आपको पता है वर्ल्ड कप चल रहा है, 50-50 ओवर का वर्ल्ड कप चल रहा है। ठीक है, उसके अंदर आज अपना फाइनल मैच है। ठीक है, अपन 19 नवंबर का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और ये बड़े ही संयोग की बात है कि आज ही अपने विश्व कप का फाइनल मैच है जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा और जिसके अंदर भारत अच्छे रनों से विजयी होगी और भारत इस बार वर्ल्ड कप जीतेगी। ठीक है, तो विश्व कप की एक संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन है? तो वो है विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली। विराट कोहली ने एक वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज्यादा रन बनाने का सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, विश्व कप में 50 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? यानी वर्ल्ड कप के अंदर सबसे कम मैच खेले और 50 विकेट ले लिए हुए ऐसे गेंदबाज कौन है? इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा है। तो मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी सबसे कम मैच खेलते हुए 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। तेज गेंदबाज है मोहम्मद शमी, जो अभी इस वर्ल्ड कप के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और सारे रिकॉर्ड एक तरफा तरीके से तोड़ते निकल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, विश्व कप में 50 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? वो बने हैं मोहम्मद शमी। ठीक है, तो ये था आज का करंट अफेयर। इसका अपन फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में भारत किस देश से इंगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें खरीद रहा है? तो रूस से भारत इंगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें खरीद रहा है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो शीतल महाजन बनी है। ओडीआई के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? तो केशव महाराज बने हैं। इस्लामिक अरब शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो वो रियाद में संपन्न हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आयान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो केरल राज्य सरकार के द्वारा। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दक्षिण कोरिया शीर्ष पर रहा है। हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक बोरमैन का निधन हुआ है? तो अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक बोरमैन का भी निधन हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट निधन के सेक्शन में से एक क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है। एपेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो एपेक का शिखर सम्मेलन अमेरिका के अंदर हुआ था। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी थी? तो वो बनी थी डायना एडुलजी। कौन बनी थी? डायना एडुलजी। और एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में तो टॉप पर दक्षिण कोरिया रहा था। विश्व कप के एक संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली बने हैं और विश्व कप में 50 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी बने हैं। यह था 19 नवंबर का करंट अफेयर। प्रतिदिन का करंट अफेयर 10-15 मिनट की क्लास में मैं रोज यहाँ पर करवाता हूँ बिना किसी टाइम पास के। सीधे सीधे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो अपन इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ते हैं। अगर आपको क्लास थोड़ी बहुत भी अच्छी लगती है, आप चाहते हो रोजाना करंट अफेयर की वीडियो हमारे सामने आए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मेरे लिए एक अच्छा सा कमेंट करना जिससे मुझे मिलेगा मोटिवेशन, और आप बेल वाला आइकन दबा लेना जिससे आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। मिलते हैं कल वापस करंट अफेयर की क्लास के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।